जय श्री राम। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका 2026 में मार्च, अभी तक शनि ही इस राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन शुक्र का भी एक्चुअली में आगमन हो गया है। कैसा होगा मैं एक एक डेट बताऊंगा, कौन सी तारीख को आपके साथ क्या होगा 2026 मार्च में, तो सब कुछ बताऊंगा। बस एक बात ध्यान रखना है, आपको लाइव में रहना है। आपको ऐसी वीडियो जनरली नहीं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा कराना, यदि आप चाहते हैं श्री महापुराण कथा कराना, यदि आप चाहती हैं भागवत की कथा कराना, और वो भी मेरे द्वारा, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की परिस्थिति आकर के मैं देखूं सकारात्मक है या नकारात्मक है, वास्तु इत्यादि चेक करूं, आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं वो जानना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन निवेदन है, गौ की सेवा जरूर कीजिएगा, गौ का संरक्षण जरूर कीजिएगा। मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूं। गौ सेवा हमारे ग्रहों को पूरी तरीके से बेहतर कर देती है। यदि आप उसमें मेरी कोई मदद चाहते हैं तो कृपया उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि ओवरऑल अगर मैं मार्च की बात करूं राशि मीन के लिए, तो मुझे शानदार दिख रहा है। कारण यह है कि शुक्र बहुत दिनों के बाद 2026 में पहली बार उच्चस्थ हुए हैं आपकी राशि, और मार्च ही में 1 तारीख को ही प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति मार्गी यानी आपकी राशि के स्वामी मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख। तो गुरु का मार्गी होना और इस प्रकार इनका परिवर्तन करना आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। तो मैं अगर स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि पहले की अपेक्षा मार्च में आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। अगर मैं फाइनेंस को लेकर के बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि फाइनेंस पैसा आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में सावधानी रखिएगा, बिकॉज मंगल 12th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट हाउस के स्वामी हैं, और उनका 12th हाउस में गोचर करना इन्वेस्टमेंट में अगर सावधानी नहीं रखा गया तो नुकसान कराने वाला है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने में आपको सावधानी रखनी है, पैसा लगाने में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, वो आपके लिए जरूरी होगा। पारिवारिक चीजों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी बिजनेस को लेकर के बृहस्पति के मार्गी होने से और अच्छी परिस्थितियां स्टार्ट हो जाएंगी। जो चीजें अभी तक रुक रही थी उनमें स्पीड आ जाएगा, वो चलना प्रारंभ कर देंगी, वो आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगी। रुकावटों का जो पहले डीले इत्यादि आपकी रुकी हुई है, जो पहले बातचीत हुई थी, चीजें रुकी हुई थी, वो चीजें आपकी अब आगे बढ़ें, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत है। ऐसा आपके साथ एक बेहतर परिस्थिति मैं कह सकता हूं, बेहतर रिजल्ट आपके लिए देने वाला होगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी खरीद और बेच अगर दोनों काम इस महीने में करने वाले हैं तो दोनों का रेट वगैरह जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इस महीने प्रॉपर्टी खरीदने में महंगी मिल जाए और बेचने में जितने उसकी कीमत है उससे कम कीमत मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रोफेशनली अच्छा है, एजुकेशनली भी करीब बेहतर परिस्थिति अच्छी नजर आ रही है। बस भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा, बिकॉज भाग्य 12th हाउस में गोचर करेंगे, और इन्वेस्टमेंट को लेकर के ध्यान देने की आवश्यकता मुझे नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ रिश्तों की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में कुछ भ्रम पैदा होने से, वहम पैदा होने से आपस में विवाद इत्यादि का योग है। कोई थर्ड पर्सन या किसी अदर रिलेशन को लेकर के, लाइक जिनको आप जानते नहीं, या मतलब रिश्ते में परिवार को लेकर के, परिवार के लोगों के कारण आपकी लड़ाई हो, इसके योग हैं। इसलिए वहां पर सावधानी की आवश्यकता है। तो और वहम के कारण, यानी आपस में जो बात है नहीं
उसको लेकर के वहम होने से रिश्तों में तकरार की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कौन सी डेट पर आपके साथ क्या हो, कौन सी डेट ध्यान रखने वाली है। तो भाई अगर मैं पहले तारीख की बात, 1 तारीख, मैं 2-3 डेट बता रहा हूं। 1 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख दोपहर को 2:38। इस समय पर मैं पक्का बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। आप पढ़ाई को लेकर के, प्रेमी प्रेमिका को लेकर के, संतान को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे या लेंगी। इस समय इन्हीं चीजों के बारे में आप विचार करेंगे या करेंगी। इनके बारे में चिंता या इनके द्वारा प्रसन्नता या इनको प्रसन्नता या इनके लिए कुछ करना है, मतलब इन्हीं से रिलेटेड चीजों की तरफ आपका जो मन है वो रहेगा और इन्हीं से रिलेटेड जो डिसीजन है वो आप लेंगे। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में बहुत क्लियर नजर आ रहा है। एक बात कह सकता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये है आपका 2 तारीख को सुबह 7:52 से लेकर के और 4 तारीख 1:36 इस समय पर किसी से विवाद होने का योग है। तो अगर आप रास्ते में भी जा रहे हैं या जा रही हैं तो सावधानी से जाइएगा, ध्यान से जाइएगा। पड़ोसी इत्यादि से विवाद होने का योग है या घर में किसी से विवाद होने का योग है, तो उस समय पर विवाद से बचिएगा। इस समय पर आपका खुद का शरीर आपको भारी लगेगा, मन में आपके थोड़ी अशांति रहेगी, नकारात्मक विचार आएगा। तो पॉजिटिव रखने के लिए भगवान शंकर की आराधना आपको करनी होगी। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ होगा और ये होगा 12 तारीख और 13 तारीख। आपका जो लाभ होगा वो 15, 16 और 17 ये 3 दिन होंगे जब आपको फाइनेंशियली बहुत लाभ होता हुआ, कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है। हाँ, 1 तारीख मुझे आपको बताना है और वो तारीख है भैया 4 तारीख को 1:46 दोपहर से लेकर के और 6 तारीख रात को 10:19 तक। इस बीच में गाड़ी बहुत सावधानी से आपको चलाना है, जल्दबाजी में नहीं चलाना है। यात्रा इत्यादि हो सके तो इस समय पर कैंसिल करें। जरूरी जाना है तो भगवान को प्रणाम करके जाएं और सावधानी के साथ जाएं। इस समय पर दुर्घटना इत्यादि के योग हैं, जितनी सावधानी रखेंगे फायदेमंद होगा। आप विशेष कुछ जानना चाहते हैं, नंबर दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में सुंदरकांड पाठ कराने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।